बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब का जो इद्दत का केस है, यानी कि इद्दत पीरियड के दौरान जो निकाह किया है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, उसकी जो सज़ा दी गई उनको 7-7 साल तक, बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को 7-7 साल तक कैद की सज़ा और 5-5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, उसकी कानूनी हैसियत क्या है और इद्दत पीरियड कानून के मुताबिक 90 डेज़ है या 39 डेज़, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और क्या इमरान खान का केस जो है वो उस ज़ुमरे में आता है कि वो उनको सज़ा दी जा सकती है या नहीं, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर खावर मानिका साहब ने केस प्राइवेट कंप्लेंट दायर की। खावर मानिका साहब जो कि बुशरा बीबी के साहब हस्बैंड हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने 14 नवंबर को 2017 को तलाक दी बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी ने जो है इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले 1 जनवरी 2018 को उन्होंने इमरान खान से निकाह कर लिया। लिहाजा ये जो निकाह है ये वैलिड निकाह नहीं है, और इस दौरान उनका जो रिलेशन है वो अगर उन्होंने कायम किया है तो वो ज़िना के फॉर्निकेशन के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा उनको सज़ा दी जाए, उनके निकाह को नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हुए उनको सज़ा दी जाए। ये उनकी एक प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो इद्दत का पीरियड है 90 दिन का, वो गुजारने से पहले जो बुशरा बीबी उन्होंने निकाह किया, लिहाजा ये दोनों ज़िना के मुर्तकिब हुए हैं। अब इससे पहले हम इस कानून को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ज़िना का क्या है। जो हदूद आर्डिनेंस है 1979, उसके सेक्शन 4 में जो ज़िना की डेफिनेशन है वो ये लिखी गई थी कि अ मैन एंड वुमेन आर सेड टू बी कमिट ज़िना इफ़ दे हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट हैविंग वैलिडली वेडलॉक। यानी कि अगर एक मर्द और औरत जो है वो नाजायज़ तलाक़ात कायम करते हैं उन वो और उनकी बग़ैर वैलिडली मैरिड यानी कि जो निकाह का जो एक सही निकाह है वो किए बगैर अगर वो रिलेशन कायम करते हैं तो वो ज़िना के ज़ुमरे में आएगा। और सेक्शन 5 जो हदूद आर्डिनेंस का था उसके अंदर उसकी सज़ा उन्होंने कहा है कि उनको संसार किया जाएगा टिल डेथ, उसकी सज़ा दी गई है। मगर यहाँ एक बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि ये हदूद आर्डिनेंस के सेक्शन 4 और 5 1979 का जो हदूद आर्डिनेंस था ज़िया-उल-हक के दौर में, उसके अंदर ये सज़ा दी गई है। अब पाकिस्तान के अंदर आए दिन जब अमेंडमेंट्स होती हैं तो जो नया कानून आता है वो प्रीवेल करता है और साबका कानून की हैसियत ख़त्म हो जाती है। सो पाकिस्तान में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट मुशर्रफ साहब के दौर में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 क्रिमिनल लॉज अमेंड वुमेन प्रोटेक्शन क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2006 उसको पास किया गया। उसके तहत जो है ये जो सेक्शन 4 है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वैलिडली मैरिड ना हो और उनका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो वो ज़िना के ज़ुमरे में आएगा, वो ख़त्म कर दिया गया। सो उसके बाद इस की जो तशरीह की जाती रही वो ये की जाती रही कि जनाब निकाह जो है वो 3 किस्म के होते हैं जो इस्लाम के लिहाज से भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक वैलिड निकाह है, दूसरा फासिद या इर्रेगुलर निकाह है, और तीसरा जो है बातिल निकाह होता है। अब जो वैलिड निकाह है उसमें तो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, जो उसको सही निकाह भी कहा जाता है। मगर जो इर्रेगुलर निकाह है
उसमें निकाह की अगर लेट्स सपोज अगर इद्दत के दौरान निकाह हो जाए तो उसको इर्रेगुलर निकाह कहा जाएगा। सो इर्रेगुलर जो निकाह है उसके हवाले से जो अदालतें हैं उन्होंने तशरीह की कि इर्रेगुलर निकाह जो है वो फासिद निकाह तो ज़रूर है, मगर वो उसके दौरान जो रिलेशनशिप कायम होगा वो कोई ज़ना के ज़ुमरे में नहीं आएगा। और इस हवाले से जो जजमेंट है जिसमें इसकी तशरीह की गई, वो जजमेंट 2016 की CLC 2016 पेज 717 उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने वजाहत की कि जो इद्दत के पीरियड के दौरान अगर कोई निकाह करता है तो वो इर्रेगुलर होगा, वो ज़ना के ज़ुमरे में नहीं आएगा। एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये जो इद्दत का अब तनाज़ा है कि इद्दत 90 दिन की होगी या उससे कम भी हो सकती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच ने वो जजमेंट पास की थी, जिसमें अल्लाह दाद वर्सेस मुख्तार वगैरह ये केस था। और 1992 का SCMR पेज 1273 उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इद्दत के लिए उसमें केस ये था कि शायद एक शख्स ने डाइवोर्स दी और डाइवोर्स का नोटिस सेक्शन 7 जो है उसके मुताबिक मुस्लिम फैमिली जो आर्डिनेंस है उसके सेक्शन 7 के मुताबिक तलाक का नोटिस नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जी ये जब तक तलाक का नोटिस ना दें तो ये जो है तलाक मुअस्सर नहीं होगी। तो उन्होंने इसमें हेल्ड किया, ये जो जजमेंट मैंने जिसका हवाला दिया, उन्होंने कहा कि ये लाजमी नहीं है तलाक के नोटिस देना। औरत की अगर जो इद्दत का पीरियड अगर मुकम्मल हो जाए तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी, और वो इद्दत का जो पीरियड है वो 90 दिन से कम भी हो सकता है। और उन्होंने वो जो डेज़ मुकर्रर किया, उन्होंने कहा कम से कम वो 39 अयाम हो सकते हैं। अब अगर इमरान खान के केस को उसके साथ को रिलेट करें या उसके साथ, तो इमरान खान साहब का अगर बकौल उनके कि निकाह उनका जो तलाक है वो 14 नवंबर 2017 को हुई और 1 जनवरी 2018 को उनका निकाह हुआ। तो इस हवाले से अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो शरीयत अपीलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जजमेंट को मद्देनज़र रखें तो उसके बाद भी इमरान खान का जो निकाह अगर हुआ है वो तो 48 दिन बाद हुआ है, यानी कि 39 डेज़ की तो सुप्रीम कोर्ट ने के शरीयत बेंच ने वो की है। और उसके मुताबिक अगर उनका मौक़िफ़ भी मान लिया जाए ख़ावर मानिका का, तो फिर भी 48 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक जो दिन बनते हैं वो 48 दिन बनते हैं। तो इमरान खान साहब का जो निकाह है वो उस सूरत हाल में भी इद्दत के पीरियड को हिट नहीं करता। इद्दत का जो पीरियड है वो मुकम्मल होगा 48 दिन, उस तनाज़र में देखा जाए तो 48 दिन बनते हैं। अब उसके बाद जो शरीयत के अहकाम है उसमें हम सबको पता है कि इद्दत के मामले में ख़वातीन की जो खातून होगी उसकी राय को ही मोतबर समझा जाएगा, जो वो कहेगी वो दुरुस्त तस्वर किया जाएगा। लिहाजा जो इस सिनेरियो में जब हम बात करते हैं इद्दत के पीरियड को लेकर, तो जो सज़ा दी गई है वो मैक्सिमम सज़ा दी गई है। ये भी एक मैक्सिमम सज़ा देने का भी एक क्राइटेरिया होता है और उसके लिए कोजेंट एविडेंस का होना ज़रूरी है। और इस केस में मेरे ख़्याल से गवाह भी पूरे उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी जो एग्ज़ामिनेशन ऑफ जो विटनेस की, तो वो भी पूरी नहीं की गई और मैक्सिमम सज़ा दी गई। मेरे ख़्याल से ये सज़ा जो है कानूनी और आइनी तौर पर और शरई तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।